नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो रीजनिंग का लेक्चर होगा और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग उसमें आज हम पोजीशन बेस्ड एग्जाम्पल कराएंगे। तो लेक्चर को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो चलिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल हम है वो आपको हम बोर्ड पे लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि किसी भाषा में मदर्स को किसमें कोडिंग कर रखा है? SREHTOM इसमें कोडित कर रखा है। मदर्स को किसमें कोडित कर रखा है? SREHTOM में कोडित कर रखा है। और आपको पूछ रहा है कि बताओ BROUGHT को किसमें कोडित करोगे? इसको आपको कोडित करना है। पर्सन क्या बोल रहा है कि किसी भाषा में मदर्स को SREHTOM में कोडित कर रखा है, तो BROUGHT को किस में कोडित करोगे ये आपको बताना। तो यहाँ पे आपको इन अल्फ़ाबेट की जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे थे, पहले इस वैल्यू लिख रहे थे, वो लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मालूम चल रहा होगा कि ये जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पे आपको पूरे अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, कौन सा पैटर्न यूज हो रहा होगा। जो पोजीशन बेस्ड एग्जाम्पल होते हैं, पोजीशन बेस्ड एग्जाम्पल, इनमें केवल एक पैटर्न यूज होता है, वो है क्रॉस वाला, जिसे हम पेयरिंग भी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग। वो थर्ड जो बताया था आपको, थर्ड जो पैटर्न था वो पैटर्न कौन सा था? क्रॉस पैटर्न था। उसका नाम हमने पेयर पैटर्न भी रखा था। केवल यहाँ पे वो यूज होगा। लेकिन आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि पेयर में कौन सा लॉजिक लग रहा है। डबल पेयर वाला लग रहा है, ट्रिपल पेयर वाला लग रहा है, रिवर्स पैटर्न भी लगता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पलों में रिवर्स पैटर्न भी लगेगा। कौन सा? रिवर्स पैटर्न भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको मालूम चल रहा होगा कि एस जो लास्ट अल्फाबेट है वो फर्स्ट आ रहा है, फिर आर आ रहा है, EHTOM। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है? रिवर्स पैटर्न यूज हो रहा है। एज इट इज पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करो। जो पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है वो का वो पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, यहाँ पे लागू कर दो। आपको इस जो वर्ड दे रखा है ये कोडित होके मिल जाएगा। यानी इस पैटर्न के आधार पे हम इसको कोडित करने के लिए इसका रिवर्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा THGUORB। ये हमारा कोडित हुआ आंसर है। पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बताओ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को कोडित कर रखा है किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन को कोडित कर रखा है IRTSID में, BNOITUB में। यानी
किसी भाषा में किसी पैटर्न का यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूशन को कोडित किया है IRTSIDNOITUB में। तो आपको बताना है कि बताओ सब्स्टिट्यूशन को किस में कोडित करेंगे। SUBTITUTION को किस में कोडित करोगे, आपको ये बताना है। पर्सन क्या बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि किसी भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कोडित कर दिया है। जो कोड वर्ड है जो हमें प्राप्त हुआ है वो है IRTSIDNOITUB। तो आपको बताना है सब्स्टिट्यूशन को किस में कोडित करोगे। तो यहाँ पे आपको पैटर्न निकालना है। पैटर्न निकालने के बाद आपको लॉजिक निकालना है। तो पैटर्न तो यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, क्रॉस वाला, ठीक है, उसे हम रिवर्स बोलेंगे क्योंकि हाफ में रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ से हाफ किया, 2 4 6 अल्फ़ाबेट इधर लिए, 6 अल्फ़ाबेट इधर लिए, फिर उनका रिवर्स कर दिया। फिर उनका क्या किया है, इस पर्सन में रिवर्स किया है, ठीक है। हाफ करके रिवर्स करना है। फिर यहाँ से भी एन यहाँ पे आएगा, OITUB, ठीक है, ये कर रखा है। यानी पहले तो आपको पूरे वर्ड को हाफ करना पड़ेगा। हाफ करने के बाद हाफ का क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। वो का वो यहाँ पे यूज करो। नहीं, ये स्पेलिंग गलत है मेरे हिसाब से। SUBS, अब सही है, TITUTI। अब देखो जो सब्स्टिट्यूशन है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो SUBSTI, फिर दूसरा पार्ट रहेगा TUTION। ये हमने इसको डिवाइड किया है 2 भागों में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, रिवर्स पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमें सब्स्टिट्यूशन का कोडित वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो आई को यहाँ पे लेके आओ, ITSBUS, फिर यहाँ से NOITUT। ये हमें कोडित हुआ वर्ड मिल गया। क्वेश्चन 2 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नंबर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं हम। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है कैन मैन्युफैक्चर, किसको, क्वेश्चन 3 बोल रहा है मैन्युफैक्चर, MANUFACTURE, ये मैन्युफैक्चर है। इसको किसी भाषा में कोडित कर रखा है, और कोडित किस में कर रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको कोडित कर रखा है UNAF, नहीं ये TCARE, यानी मैन्युफैक्चर को AMFUNCNUTCARE में कोडित कर रखा है। और आपको बताना है कि बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स, ELECTRONICS को किस में कोडित करोगे, ये आपको बताना है। पर्सन समझ में आया होगा कि मैन्युफैक्चर को इसमें कोडित कर रखा है। आपको बताना है इसको किस में कोडित करोगे। बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न देखोगे, लॉजिक देखोगे, वो का वो यहाँ पे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है और इसका कोडित वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पे देखो,
ए यहाँ पे आ रहा है, एम यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस वाला लगा है, पेयर बना, क्रॉस पैटर्न लगा। लेकिन अगला में देखो यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट में पेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट में पेयर हो रही है, एफ यू एन, फिर आगे 4 अल्फ़ाबेट में पेयर हो रही है, और लास्ट 2 अल्फ़ाबेट एज इट इज आए। यहाँ पे आपको पैटर्न भी समझ में आया होगा, पैटर्न के बाद में आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा, लॉजिक के बाद में जो आपको समझ में आया वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो पैटर्न क्या है, पहले 2 अल्फ़ाबेट का पेयर बनाया, उनमें फिर क्रॉस वाला क्या लगाया, उनमें क्रॉस पैटर्न लगाया, क्रॉस पैटर्न, फिर 3 जो अल्फ़ाबेट उनका पेयर बनाया, फिर क्रॉस पैटर्न लगाया, फिर 4 अल्फ़ाबेट का पेयर बनाया, फिर क्रॉस पैटर्न लगाया। अगर हम इसे एज इट इज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें कितने लेटरों की जरूरत पड़ती, अल्फ़ाबेट की जरूरत पड़ती, वो 5 की पड़ती, लेकिन यहाँ पे 5 हमारे पास नहीं है। तो हम जो भी कम आएंगे 4 से उन्हें एज इट इज नीचे लिखेंगे। ये हमें पैटर्न आप यहाँ से समझ में आए। ये का ये पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करो, 2 का पेयर बनाओ, एज इट इज लिखो क्रॉस लगा के, एल पहले आ जाएगा, ई बाद में आ जाएगा, इसलिए क्रॉस बन जाएगा। फिर हम 3 का पेयर बनाते हैं और क्रॉस पैटर्न लगाते हैं, यानी आर पहले, टी फिर ई आएगा। फिर 4 का बनाते हैं, 4 का बनाओ, यहाँ पे सी आई एन ओ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एल ई, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। एल को पहले लाओ, ई लगाओ, फिर इन 3 का बनाओ, टी सी ई, फिर इन 4 का बनाओ, आई एन ओ आर, फिर 2 को एज इट इज लिखो, सी एस। ये हमें कोडित हुआ वर्ड मिल चुका है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि बताओ एच यू एम आई डी आई टी वाई को किसी भाषा में कोडित कर रखा है, और वो कोड वर्ड हमें दे रखा है यू एच आई एम डी, यानी आई डी और टी वाई, ये हमें कोड वर्ड दे रखा है, और आपको पूछ रहा है कि इस भाषा को कोडित करो, पॉलिटिक्स। इसको आपको कोडित करना है, ठीक है। समझ में आया होगा पर्सन। तो पर्सन यहां से बोल रहा है कि एच यू एम आई डी आई टी वाई को यू एच आई एम आई डी टी वाई में कोडित कर रखा है। बताओ पी ओ एल आई टी आई सी एस को किस में कोडित करोगे, ये आपको क्या करना है बताना है। तो देखो यहाँ पे लॉजिक देखो, 2 का पेयर बनाओ, बना दिया, फिर इन पे क्रॉस पैटर्न अप्लाई करो। यू एच 2 अल्फ़ाबेट हैं, इनका हमने पेयर बना लिया, और फिर हमने यहाँ पे क्रॉस पैटर्न अप्लाई किया। फिर 2 का बनाओ, ये बना लिया, फिर यहाँ पे क्रॉस पैटर्न अप्लाई किया, फिर 2 का बनाओ, बना लिया, फिर क्रॉस पैटर्न अप्लाई किया, लेकिन लास्ट में एज इट इज लिख रखा है, तो आप इन्हें एज इट इज लिख दो। ये का ये पैटर्न, ये का ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो। 2 का पेयर बनाओ, इनका फिर क्रॉस लगाओ, पैटर्न बनाओ, क्रॉस लगाओ, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स को एज इट इज लिख दो। ये हमें पॉलिटिक्स का कोडित वर्ड मिल चुका है। क्वेश्चन 4 आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। अगर कोई समस्या आए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम में जाके उसे सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। नाम है सब कुछ, SBK
KUCH, फिर यहाँ पे स्पेस देना SOLVE, ये आपको मिल जाएगा, इसमें आप ऐड हो जाना, ठीक है। और अभी तक अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब कुछ सोल्व YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।